बेसिकली क्या है और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑन पैसिव कैसे सोल्यूशन देने वाली है, इसके ऊपर अगर आप जब कंसिडर करोगे फिर आपको ऑन पैसिव समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ऑन पैसिव को क्यों सोल्यूशन बोला जा रहा है। ऑन पैसिव इतने सारे जब प्रोडक्ट्स ला रही है, लोगों के लिए ही ला रही है, वो ट्रैफिक के ही ला रही है। और अगर ट्रैफिक खुद जब कंपनी कह रही है कि हम आपको देने वाले हैं, ओके, तो ट्रस्ट करना बनता है कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो सारा का सारा ट्रस्ट आपकी करियर, आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है कि आप अगर ट्रस्ट करते हो किसी चीज के ऊपर, तो जैसे हमने एज ए फाउंडर बन के ट्रस्ट किया, अब मिस्टर ऐश बोलते हैं कि ठीक है आप इन आइए। आप जब इन आ जाओगे, अगर आप कुछ नहीं कर पाते फॉर एग्जाम्पल, ओके, उनको एग्जैक्टली मालूम है आपके सीईओ को, वो इसी लाइन से निकले हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत कुछ कह नहीं पाते या किसी को बता भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके, बट कोई बात नहीं, अगर आप साथ में हो तो यहाँ पे कंपनी आपके साथ खड़ी हुई है वो सारी चीज करने के लिए और वो सारी ट्रैफिक आपको देने के लिए, क्योंकि ये अभी टेक वर्ड है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं कर सकते इवन, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या कर सकते, वो टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो टेक्नोलॉजी अगर करनी है तो टेक्नोलॉजी को सिखाना पड़ता है कि तुमने क्यों करना है, ओके, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हम उस लेवल के बना रहे हैं, एक जस्ट घिसे पिटे प्रोडक्ट नहीं हम लोग बना रहे। तो उस प्रोडक्ट्स को वो ट्रैफिक खरीदेगी, लेगी, और उसके बाद उसका सारा का सारा पहले बेनिफिट हम फाउंडर्स को होने वाला है। इस बात को समझे, इसीलिए आपको ये सारी चीजें करने के लिए पहले इन आना पड़ेगा, ट्रस्ट करके। अगर आपको ट्रस्ट है तो ट्रस्ट करके आप इन आइए। जब आप इन हो जाते हैं फिर उसके बाद देखिए कंपनी जब काम कर रही है, जब अभी 8-9 लाख तो अभी हमारे पास कस्टमर है, तो कंपनी देखिए हमें मे बी उसको हफ्ता 10 दिन में भी मिस्टर ऐश कहेंगे हमें स्टेबल करने के लग रहे हैं, उसके बाद कंपनी हमें एक एक दो दो करके देने वाली है, ओके। वो जरूरी नहीं कि पहले में भी पहले दिन किसी को मिल जाए, दूसरे दिन किसी को, चौथे दिन किसी को, ये ऐसे ऐसे करके कस्टमर हमारे पास आने वाले। एक ही दिन में सारा कुछ नहीं मिलने वाला, 8 के 8 लाख जो एक ही दिन में नहीं मिलने वाला, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। देयर इज सम प्रोसेस इसमें, ओके। तो प्रोसेस को समझिए, मे भी किसी को 10 दिन के बाद मिल जाए, किसी को 15 दिन के बाद, किसी को, यहाँ कुछ और कस्टमर आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम 14 लाख हैं बट अभी 8 लाख कस्टमर आ गए, ओके ठीक है, 8 लाख को पहले मिल गया। या उसके बाद जितने भी लोग आ रहे हैं, कंपनी जब मार्केटिंग कर रही है, वो 10 दिन के बाद और 2 मिलियन आ गए, ये आ गए, वो तो धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस लेवल पे लोग इकट्ठे होते जाएंगे, कस्टमर आते जाएंगे। जैसे कि हम 2018 में चंद थे और करते करते हम लोग 14 लाख हो गए। ऐसे ही अब जब प्रोडक्ट बनेंगे, अब इतने साल नहीं लगे, अब कुछ महीनों में ही ऐसा होने वाला है, कुछ दिनों में मिलियंस मिलियंस ऐसे लोग आया करेंगे, ओके। तो वो सारे के सारे हमारे बेनिफिट के लिए हमें सबसे पहले दिए जाएंगे। यही एक प्रोसेस जो मिस्टर ऐश ने एक बनाया है हम फाउंडर्स के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कंपनी को खड़ा करने में अपना अपना योगदान डाला है। तो इसलिए जब आप सिंगल हो, डोंट वरी, ओके। ये मैं आपको पहली बार आज बता देता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत बहुत कुछ है जो कि आने वाले टाइम में शायद आपको सामने नजर आने वाला है, बट उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, ओके। सो पहला कदम, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, ओके। ऑन पैसे में यहाँ पे जो एक बार इन आ गया वो सक्सेसफुल होने वाला है, उसको ये मत समझा जाए कि शायद हमने तो अभी कुछ नहीं किया तो पता नहीं हम पीछे छूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन पैसे में जो एक बार आ गया वो सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। उसका टाइम पीरियड इधर का उधर थोड़ा हो सकता है, लेट या जल्दी हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा करके, राइट, बट वो सक्सेसफुल होने वाला है यहाँ पे, ओके। अगर वो शायद अब सक्सेसफुल अपने आप को मानेगा, ठीक ठीक है मैं नहीं हो रहा, तो उसको पकड़ के सक्सेसफुल किया जाएगा कि ओके भाई साहब उठो, जागो जागो नींद से, ये ऑन पैसिव है। अगर यहाँ पे लाखों लोग ऐसे सक्सेसफुल है, आप भी हो सकते हैं, जाग जाओ यार। क्यों? क्योंकि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। ये विन विन सिचुएशन है सब लोगों की। तो रीसेट, डोंट वरी, कोई खास मुद्दा नहीं है रीसेट का, हमारे फायदे के लिए ये रीसेट हो रहा है, ये मैं बता देता हूँ, ओके। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने रीसेट का आफ्टर ये जो पेमेंट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो ओ वेरीफाई हमें, क्योंकि वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी लोगों को, B2C एंड B2B जो भी हो उसमें सिस्टम है वो होगा। बट मुझे ये बताइए कि अगर ओ वेरीफाई हम कर लेते हैं और सब उसमें भी थोड़ा सा टाइम होगा लोगों को, क्योंकि सब लोगों को एक फर्दन जो है वो वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी।
अकॉर्डिंग टू कंट्रीज भी है डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सिस्टम भी होगा। उसके बाद मुझे ये है कि ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें कमीशंस मिलने में और वेरिफिकेशन के बाद क्योंकि अभी ओ वेरीफाई आएगा, तो क्या हमें वो कस्टमर पूल से कमीशंस मिलना शुरू हो जाएंगे उसके बाद, या हमें अब उसके बाद भी जो है थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, या इस तरह से कुछ, मतलब क्या आपका वो है इसमें जो है क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयशा। ये देखो सिस्टम जो ऐश एक्चुअली अपनाना चाहते हैं ऑन पैसिव में कि एक रियल लोग हो यहाँ पे, रियल थिंग हो यहाँ पे। ओके, तो नो डाउट हम लोग ऑलरेडी ओईएस में आ गए हैं, सारा कुछ आ गए हैं। तो अभी ओ वेरीफाई आने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को वेरीफाई करने का कि हम क्या हैं। ओके, हम रियल हैं, हम कौन हैं। ओके, तो हमारे अगर हम रियल तो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा फेस है, मे बी फेशियल रिकॉग्निशन भी आ जाए वहां पे। ओके, तो कई चीजें वंस आप वो कर देते हो, ओके, तो उसके बाद आपका अगला दरवाजा खुल जाता है। वो जो खुल जा सिम सिम वाला है ना, तो वो दरवाजा खुल जाएगा अगले वाला, राइट। सो जो लोग नहीं कर पाएंगे फिर भी, ओके, इसमें एक बात थोड़ी नोट करने वाली है कि जो लोग फॉर एग्जांपल उनका रियल है सब कुछ, बट उनका हो नहीं पा रहा ड्यू टू वेरियस रीजन, या उनकी आईडी ऐसी नहीं है, या उनकी आईडी में थोड़ी दिक्कत थी तो वो एक्चुअल सिस्टम हमारा वेरीफाई नहीं कर पा रहा, हो रहा है, तो डोंट वरी, आप वहीं रहोगे। ओके, बट आपको पार्शियल चीजें मिलेंगी। पार्शियल इन द सेंस आपको मे बी ओईएस की आधी चीजें दिखेंगी या मिलेंगी, कुछ ऐसा सिस्टम है वहां पे, राइट। थोड़ा थोड़ा आपको पार्शियल चीजें, बट वो आप ये नहीं कि बीच में से निकल जाओगे या फाउंडरशिप नहीं रहोगे, या नहीं, वैसा नहीं है। थोड़ा पार्शियल आपको रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ने का एक क्राइटेरिया है कि रियल पर्सन विद रियल थिंग्स, रियल आइडेंटिटी आ जाओ भैया। ओके, नाउ यू आर इन। तो वो जो ओ वेरीफाई होके आपकी वो आइडेंटिटी बेसिकली ओ नेट से लेके, ओ मेल से लेके, ओईएस से लेके और प्रोडक्ट से, उसमें सब में रिफ्लेक्ट करेगी वो सारी की सारी, राइट, जो बैक एंड से होगा। वंस यू आर डन दैट, तो उसके बाद जो हमारा पे आउट का स्ट्रक्चर है या सारा जितना भी कुछ है, तो वो तो मिस्टर एश का ये है कि अगर पैसा किसी को मैं 1 रुपया भी दे रहा हूं तो मैं रियल पर्सन को दूं, एक रोबोट को ना दे दूं, मे बी या किसी को, या कोई ऐसा फ्रॉडस्टर है या कुछ भी है, तो हमें उसकी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। एक बार उसने हमारे सिस्टम में आके वो अपनी आइडेंटिटी कर दी, तो सदा के लिए वो यहाँ पे आ गया ना। अब वो कुछ गलत काम करके दिखाए, सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर वो गलत काम अब करेगा, या आने वाले 1 साल 2 साल 4 5 साल जब हमारी टेक्नोलॉजीज और बढ़ जाएंगी, तो उसका सारा डाटा अभी से ही हमारे पास है। ओके, तो अल्टीमेटली जो मिस्टर एश की थिंकिंग है कि हम एक वर्ड ऐसा बना रहे हैं जो कि रियल होगा, ऑथेंटिक होगा, और उसकी शुरुआत ओ वेरीफाई से हो रही है, राइट। और उसके साथ हमें 10 क्रेडिट तो मिल ही रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को, आज तक हमने अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी ने हमें 5 पैसे नहीं दिए, अब हमें ऑन पैसे $10 दे रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। ओके, उल्टा लोग पैसे खर्चते थे। तो वेरीफाई होने के बाद आपके दरवाजे खुल जाते हैं।